हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम गुप्तोत्तर काल के सबसे 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, यानी कि पोस्ट गुप्ता पीरियड के 25 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल प्रेस जरूर कर लेना ताकि आपको रेगुलर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी। तो ऑप्शन है ए 515 ईस्वी से 520 ईस्वी, बी ऑप्शन है 525 ईस्वी से 529 ईस्वी, सी ऑप्शन है 534 ईस्वी से 552 ईस्वी और डी ऑप्शन है 542 ईस्वी से 597 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर है वो है 515 ईस्वी से 520 ईस्वी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं ऑप्शन ए पतंजलि, बी गौतम, सी जैमिनी और डी शंकराचार्य। तो योग दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो आपको पता भी होगा, ए पतंजलि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्न में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है। तो देखिए, अष्टांग योग का जो अंश है वो 8 योग के सिद्धांत दिए थे पतंजलि ने, उसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और इनमें से बताना है एक कौन सा नहीं है। ए ऑप्शन है अनुस्मृति, बी प्रत्याहार, सी ध्यान और डी धारणा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अनुस्मृति जो है अष्टांग योग का अंश नहीं है। जो 8 योग के अंश हैं वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये सभी जो हैं 8 अष्टांग योग के सिद्धांत हैं। ठीक है, तो इनमें से आप एक बार इस लिस्ट को देख कर के जरूर जाएं, क्योंकि होता ये है कि एक जो है आपको ऑप्शन अलग मिलेगा और 3 सेम मिलेंगे जो कि 8 योग के अंश होंगे। ठीक है, उनमें से आपको बताना होगा कि एक नहीं है, उसमें टिक करना होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के, बी अशोक के, सी पुष्यमित्र सुंग के और डी चंद्रगुप्त प्रथम के। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी पुष्यमित्र सुंग के। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। ए रघुनाथ शिरोमणि, बी गंगेश, सी श्रीधर और डी उदयन। तो इसका जो सही आंसर है, नव न्याय संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो बी गंगेश थे। ठीक है, ये मिथिला के एक आचार्य थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, मीमांसा के प्रणेता थे। ए कणाद, बी वशिष्ठ, सी विश्वामित्र, डी जैमिनी। तो इसका जो सही आंसर है, मीमांसा के जो संस्थापक या प्रणेता थे वो थे जैमिनी। डी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। ए न्याय से, बी मीमांसा से, सी वेदांत से और डी वैशेषिक से। तो इसका जो सही आंसर है वो है मीमांसा से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 8th क्वेश्चन है, अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं। ए शंकराचार्य, बी रामानुजाचार्य, सी मध्वाचार्य और डी महात्मा बुद्ध। तो जो अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं वो हैं शंकराचार्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, अब 9th क्वेश्चन है, इसमें आपको मैच करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो देखिए, एक तरफ आपको संवत दिए हैं, दूसरे तरफ इनका जो है सन दिया है, उसको आपको मैच करना है। तो इसको मैच करिए। जो विक्रम संवत है वो हुआ शुरू 58 ईस्वी पूर्व से। ठीक है, शक संवत 78 ईस्वी पूर्व से। गुप्त संवत जो हुआ वो हुआ 319 ईस्वी से और कली संवत 3102 ईस्वी पूर्व से। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 4321। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। स्टेटमेंट फर्स्ट है, विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व से शुरू हुआ। तो ये बिल्कुल सही है। शक संवत सन
78 से प्रारंभ हुआ, तो ये भी बिल्कुल सही है। गुप्त काल 319 से आरंभ हुआ, तो ये भी बिल्कुल सही है। और भारत में मुसलमान शासन का युग 1195 से शुरू हुआ, तो ये गलत है क्योंकि 1192 से शुरू हुआ। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C 1 2 3। ठीक है, अब बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 11 में मोखरे शासकों की राजधानी थी। ए थानेश्वर, बी कन्नौज, सी पुरुषपुर और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, मौखरी की शासकों की जो राजधानी थी वो कन्नौज में थी, तो आंसर बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12 है, हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है। ए हरिसेन, बी कल्हण, सी कालिदास और डी इनमें से कोई नहीं। देखिए हर्ष की जो जानकारी जिस बुक में मिलती है वो बाणभट्ट की हर्षचरित है। आप देखिए बाणभट्ट इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से किसी और जो लेखक हैं जिसकी पुस्तक में हर्ष की सूचनाएं मिलती है, क्या है उसमें ऑप्शन? तो यस, बी इसमें ऑप्शन है कल्हण। तो कल्हण की राजतरंगिणी में थोड़ी बहुत सूचनाएं हर्ष से संबंधित मिलती हैं। ठीक है, 13th है क्वेश्चन, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी। ए आर्यभट्ट, बी बाणभट्ट, सी हरिसेन और डी विष्णुगुप्त। तो बी इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाणभट्ट ने हर्षचरित्र लिखी। ठीक है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी। ए प्रयाग, बी दिल्ली, सी कन्नौज और डी राजगृह। तो थानेश्वर से कहाँ करी थी, सी कन्नौज में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया, वो कहाँ किया आपको ये बताना है। कन्नौज तथा प्रयाग में, प्रयाग तथा थानेश्वर में, थानेश्वर तथा वल्लभी में और वल्लभी तथा प्रयाग में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए कन्नौज तथा प्रयाग में। ठीक है, 2 सम्मेलन करवाए थे यहाँ धार्मिक। 16 क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका। किसने रोका जब हर्षवर्धन दक्षिण की तरफ बढ़ रहा था? तो ऑप्शन है पुलकेशिन फर्स्ट ने, यानी कि पुलकेशिन प्रथम ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, विक्रमादित्य प्रथम ने, विक्रमादित्य द्वितीय ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय ने। तो बी इसका जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था। आपको वर्ष बताना है कि पुलकेशिन ने हर्ष को कब हराया या हर्ष पर विजय कब पाई। 612 ईस्वी, 618 ईस्वी, 622 ईस्वी या 634 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी 634 ईस्वी। और ये कहाँ मिलता है, किस अभिलेख में मिलता है? ऐहोल अभिलेख में। ठीक है, 18th क्वेश्चन है, वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त द्वितीय, बी सम्राट हर्ष, सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी चंद्रगुप्त प्रथम। तो बी जो है सम्राट हर्ष के शासनकाल में वेनसांग भारत आया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, कोशीय शब्द का प्रयोग किया जाता था कपास के लिए, सन के लिए, सी रेशम के लिए और डी ऊन के लिए। तो गुप्त और गुप्तोत्तर काल में, यानी कि गुप्ता पीरियड और पोस्ट गुप्ता पीरियड में कोशीय जो शब्द था वो रेशम के लिए यूज किया जाता था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। ए तक्षशिला, बी विक्रमशिला, सी मगध और डी नालंदा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नालंदा। तो जो वेनसांग था उसने नालंदा में अध्ययन किया। क्वेश्चन नंबर 21 है, नालंदा कहाँ पर स्थित है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो आपको पता होगा नालंदा कहाँ है, तो बिहार में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। ए कन्नौज, बी उज्जैन, सी धार और डी देवगिरी। तो जो व्यापारिक केंद्र था प्रमुख वो था कन्नौज। तो ए इसका जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था ए कश्मीर में, बी केरल में, सी आंध्र प्रदेश में और डी पश्चिम बंगाल में। तो ये आदिशंकर जो थे जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जो जन्म था वो केरल में हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी। अब देखिए आपको 24 में भी मैच द फॉलोइंग यानी कि सूची मिलान करनी है। तो इसको मिलान कीजिए। अमीर खुसरो जो है किसके दरबार में रहता था? तो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय, हरिसेन समुद्रगुप्त और बाणभट्ट हर्षवर्धन। तो देखिए 4, 1, 2, 3 कौन से ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन में है ना। तो सेकंड इसका आंसर हो जाएगा यानी कि बी इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है पुलकेशिन द्वितीय का बादामी जो शिलालेख है उसमें जो शक वर्ष है उसका जो दिन दिया गया है वो 465 का दिन अंकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांक अंकित करना हो तो इसका जो वर्ष होगा वो क्या होगा? तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें, कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिए 465 का शक संवत है। तो जो शक संवत है वो आरंभ हुआ था कब? 78 ईस्वी में। तो 465 में आप 78 जोड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद आपको जो अभी का वर्ष है वो नहीं निकालना। देखिए ध्यान से पढ़िए, आपको विक्रम संवत निकालना है और विक्रम संवत कब शुरू हुआ था? 58 ईस्वी पूर्व, है ना। तो इन सबको जोड़ दीजिए तो ये जो आ जाएगा वो आ जाएगा 601। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा 601। ठीक है। तो ये थे सबसे महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन गुप्तोत्तर काल के यानी कि पोस्ट गुप्ता पीरियड के। तो इनको अच्छे से देखिए, एग्ज़ाम से पहले ज़रूर इनको करके जाना। आपको इनमें से एक क्वेश्चन मिल सकता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा यानी कि जो नेक्स्ट एमसीक्यूज आएंगे वो दक्षिण भारत के इतिहास के आएंगे और भी जो प्राचीन भारत की कला है इनसे संबंधित आएंगे। तो चैनल से बने रहिए तब, और नेक्स्ट वीडियो में आप मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।